प्रियजनों नमस्कार, वंदे मातरम। आज कल वाली श्रृंखला से जो मैंने कहा था कि घर टूटने के मुख्य कारण क्या है, घर टूटने से कैसे बचाएं, उसके दूसरे श्रृंखला के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज हमारे घरों के टूटने का मुख्य कारण मित्रों हमारा अहंकार। हमारा अहंकार जो है आज घरों को तोड़ने के लिए सबसे बड़ा कारण है। बड़े जो हमारे मित्र हैं वो अपने अधिकार नहीं छोड़ना चाहते और छोटे उनको अधिकार देना नहीं चाहते। प्रियजनों, हमें यदि अपने घरों को टूटने से बचाना है तो उसी बचपन के अंदर हमें जाना पड़ेगा जिस बचपन में हम रहे थे। सभी भाई बहन इकट्ठे खेला करते थे, माँ बाप की गोदी, माँ पिता की गोदी के अंदर जाया करते थे, उनका स्नेह प्राप्त किया करते थे। क्यों न अपना बड़ा भाई जब माता पिता की कोई कारण हो जाए, अकारण चले जाएं, तो उस अवस्था के अंदर क्यों न हमारा बड़ा जो परिवार का सदस्य है वो उसी तरह से लालन पालन करे जैसे माता पिता करते हैं। मित्रों, यदि हम एक मिले जुले परिवार में रहते हैं, 2-3 भाई बहन, उनके घर वाले बच्चे रहते हैं, मित्रों काम तो उतना ही होता है। यदि उस काम को जिन परिवारों के अच्छे दिन हैं वो उस काम को क्या करेंगे, किसी को बर्तन दिखाई दिया बर्तन उठा लिया, किसी ने कपड़ा दिखाई दिया कपड़ा उठा लिया, जिसको कोई वहाँ पर कागज़ कचरा पड़ा पाया उसने कागज़ कचरे को उठा लिया। कमाने वाले व्यक्ति अपने काम के अंदर गए, अपने काम को करके आए और सब के सब आखानंदी के साथ में बहुत प्यार से दुलार से रहते रहे। और यदि हमारे बुरे दिन होंगे तो मैं तो हर समय काम करता हूँ, मैं हर समय काम करती हूँ, वो खाली बैठा रहता है, मैं इस काम को क्यों करूँ, वो नहीं करता, वहीं से समझो कि बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और ये परिवार टूटने का मुख्य कारण है। और यदि आप उसी अहंकार के अंदर जिएंगे कि मैं क्यों ये कार्य करूं, मैं ज़्यादा कर रहा हूं, हर बात के अंदर सबसे पहले अपनी कमी देखें कि हम परिवार को चलाने के लिए किस तरह से हम उसमें योगदान कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। कम की सोचिए ही ना, ज़्यादा करोगे सारे परिवार में तो खुशहाली आएगी। आप अपने ही तो परिवार में रह रहे हो और जब अपने परिवार को आप सुव्यवस्थित कर सकेंगे, देश पहले समाज सुव्यवस्थित होगा, फिर सारा देश सुव्यवस्थित होगा और इस देश के अंदर खुशियों की लहर बैठ जाएगी। इस एकल को एकला चलो के युग में मित्रों याद रखो, हर दिन खुशी का नहीं होता, संताप और दुखों का भी आता है। उसको अकेला आदमी किस तरह से सहन करेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। फिर हमारी भूल, जो 1 या 2 बच्चे बस के ऊपर आती थी बात, फिर वो भूल जो है हमारी, वो आप देखना कितना बड़ा योगदान करेगी, हमारे परिवारों के अस्तित्व तक मिट जाएगा। प्रियजनों, फिर मैं एक बात कहता हूँ, उस प्राचीन परंपरा के अंदर लौटने की कोशिश करो, उस अच्छी व्यवस्था के अंदर लौटने की कोशिश करो। कमाइए आज के युग की तरह से, लेकिन रहना हमारी पिछले जो हमारे पूर्वज रहते थे आज से 3 पीढ़ी पहले, उस तरह से रहना सीखो। उस पीढ़ी को याद करो कि वो किस तरह से अपना सेक्रीफाइस करके परिवारों को चलाया करते थे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु के अंदर ध्यान रखो, सत्कर्म करते रहिए, अच्छे कार्य करते रहो, सुव्यवस्थित ढंग से अपने परिवार को चलाइए, अहंकार को त्याग दीजिए। तीसरे एपिसोड के अंदर फिर मैं आपको सभी
कुछ उदाहरण दे करके आपको बातें समझाऊंगा। आप मेरी बात पर अवश्य मंथन करें कि बाबा ने जो बात कही है कोई असत्य है वो तो मत माने, नहीं तो अपने धर्म को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचाना है तो निस्वार्थ भाव से हर व्यवस्था के अंदर अपना योगदान पूरा शांतिमय ढंग से करिए और अहंकार छोड़ करके सबसे पहले अपने परिवारों को बचाएं। नमस्कारम, वंदे मातरम।